हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए इस वीडियो में विश्व का इतिहास को देखने वाले हैं। बिहार पुलिस के हर शिफ्ट में आपको विश्व का इतिहास से एक या दो प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में जितने भी विश्व के इतिहास से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो छोटा ही होगा, लेकिन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें हम लोग कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप सब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते को। दांते कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? दांते। मानववाद का संस्थापक कौन थे? पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक पेट्रोक कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है किसको? मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। जो मैकियावेली है इसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? द प्रिंस पुस्तक को लिखा गया था। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा, द लास्ट सफर एंड मोनालिसा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? लियोनार्डो दा विंची। ध्यान में रखिएगा, ऐसा पुस्तक पूछा जाता है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन, यहाँ पे भी दो पुस्तक है। दोनों पुस्तकों किसने लिखा है? माइकल एंजेलो ने लिखा है। किसने लिखा है? माइकल एंजेलो ने लिखा है। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था कहाँ का? इटली का था। जो राफेल था ना वो मूर्तिकार एवं चित्रकार था, कहाँ का निवासी था? इटली का था। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन थे? राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटोको। किसको माना जाता है? जियाटोको। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था कौन? मार्टिन लूथर। की शुरुआत कहाँ से हुआ था? 16वीं सदी में आपका इटली से हुआ था। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर थे। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ था कहाँ से और कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था, इटली से हुआ था। अमेरिका गांधी कहलाते हैं कौन? मार्टिन लूथर। अमेरिकन गांधी कौन कहलाते हैं? मार्टिन लूथर। बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। वहीं आपका रोमियो एंड जूलियट कृति के लेखक कौन है? शेक्सपियर है। अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैगलन था। अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता मिला था कब? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिला था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे कौन? जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति भी कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन जो कारण था, कौन सा कारण था? बोस्टन की चाय पार्टी था। और जो बोस्टन की चाय पार्टी था वो कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुआ था। बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ था कब? 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब से कब तक? 1756 से लेकर के 1763। ठीक है, ये क्या है आपका? सप्तवर्षीय, यानी कि 7 वर्ष का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर के 63 ईस्वी के बीच। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। कौन था? वुडरो विल्सन। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? 8 सितंबर 1941 ईस्वी को शामिल हुआ था। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुआ था और उसकी समाप्ति 26 मई 1865 को हुआ था। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कहा था किसने? अब्राहम लिंकन ने कहा था। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुआ था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा देन है किसका? फ्रांस की राज क्रांति का देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, कथन किसका है? लुई 14वां का। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का यह कथन है। जो हम लोग अगला प्रश्न देखने वाले हैं, कानून की आत्मा के रचनाकार कौन है? मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा के रचनाकार कौन है? मॉन्टेस्क्यू है। मापतोल की दशमलव प्रणाली देन है फ्रांस का। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को जन्म हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 को। नेपोलियन का पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाता है कौन? नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था किसने? नेपोलियन ने कहा था। ट्राफलगर का जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था, कब हुआ था? 1805 को। 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया था किसको? नेपोलियन को पराजित किया था। लिटिल कारपोल कहा जाता है किसको? नेपोलियन को। इटली का एकीकरण किया था काउंट काबूर ने 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण किया था, लेकिन वही इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। इटली का एकीकरण का जनक बोलेगा तो जोसेफ मेजनी को मानना है, और इटली का एकीकरण किया था किसने? तो काउंट काबूर ने। शुरुआत इसने किया था, मेजनी ने, इसलिए इसे जनक कहा जाता है, लेकिन कंप्लीट इसने किया था काउंट काबूर ने। जो आपका मेजनी था, मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किया था गैरीबाल्डी ने। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। जो है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइए। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य पर्सा था। 1866 ईस्वी के सेरेजोवा युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? पर्सा के आगे आत्मसमर्पण किया था। सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं पर्सा के बीच। इसी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी को स्वतंत्रता मिला था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 10 मई 1871 को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। रूस के शासक को कहा जाता है जार। रूस का अंतिम जार कौन थे? निकोलस द्वितीय। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों
एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स आपका जर्मनी का निवासी था। दास कैपिटल के रचनाकार कार्ल मार्क्स था। कौन था? दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 को। लाल सेना को संगठित किया था ट्रॉट्स्की ने किया था। मदर की रचना किसने किया था? मैक्सिम गोर्की ने किया था। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ है। गुलाबों का युद्ध जो हुआ है इंग्लैंड में, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी को हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुआ था? जर्मनी को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरेजेवा में हत्या होना था। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका चला था 1914 से लेकर 1918 के समय, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और इसी युद्ध के समय महात्मा गांधी भारतीय लोगों को सेना में नियुक्त कर रहा था ताकि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दे सके। इस कारण से महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था और उसे भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। मित्र राष्ट्र में थे कौन कौन? देखिए, मित्र राष्ट्र में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान। वहीं आपका धुरी राष्ट्र में शामिल था जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। वर्साई की संधि हुआ था 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो प्रारंभ के समय में था, जबकि लॉर्ड बेवेल समाप्त होने के समय में था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 2 सितंबर को 1945 और शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यत सेन था। चीन के प्रथम राष्ट्रपति भी सन यत सेन बने थे। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था 1928 ईस्वी में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जुआन हे था। वहीं चीन की विशाल दीवार का निर्माता शी हांग टी को कहा जाता है। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में किया गया था और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा है। लोजान की संधि हुई थी टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 ईस्वी में। फासिज्म यानी कि इटली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। इटली का जन्मदाता यानी कि फासिज्म इटली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को।
हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था और हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष आत्मकथा है हिटलर का, इंग्लिश में माय कैंप। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। पीठ आतंक कहा जाता है जापान को। जापान की नाट्य शैली आपका काबू की है। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम का नाम क्या था? फैटमैन था। पहले लिटिल वाला गिराया गया था, उससे काम नहीं चला तो फैट यानी कि मोटा वाला गिराया गया था। पहला वाला 6 अगस्त 1945 को और दूसरा वाला 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। द लॉजोन एवं रिपब्लिक रचना किसका है? प्लेटो का। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है प्लेटो का। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 को हुआ था। ब्रिटेन एवं चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 को हुआ था। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। इस तरह से हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री से जितने प्रश्न बनने वाले थे सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आप लोग निश्चित हो के बिहार पुलिस में जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल आएंगे आप लोग आराम से कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र था आपका जर्मनी, इटली और जापान था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सब इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।